गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा देवी अपने पोते दीपक के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी की उम्र तो काफी हो चली थी, मगर उनकी कहानियों का जादू वैसा ही था। दीपक, जो अब शहर में पढ़ने गया था, छुट्टियों में ही गांव आ पाता था और ये छुट्टियां उसके लिए सबसे खास होती थी। उसे दादी से कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन दीपक ने दादी से पूछा, दादी, क्या कभी आपने कोई खजाना देखा है? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैंने एक खजाना देखा है। दीपक की आंखें चमक उठी। सच में? दादी, कहाँ है वो खजाना? दादी ने कहा, ये खजाना गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा है। दीपक हैरान होकर बोला, दादी, आपने उसे निकाला क्यों नहीं? सुमित्रा देवी हंसते हुए बोली, वो खजाना मेरी अमानत है जिसे मैं तुम जैसे किसी अपने के लिए ही छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे पाने के लिए पहले तुम्हें कुछ काम करने होंगे। दीपक ने तुरंत हामी भरी। दादी ने उसे एक पुराने से लकड़ी के बॉक्स से एक नक्शा निकाल कर दिया। नक्शा काफी पुराना और धुंधला था, लेकिन उस पर गांव के पुराने रास्तों और जगहों की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। दादी ने उसे समझाया, इस नक्शे में 3 जगहें हैं जहां तुम्हें 3 अलग अलग चीजें मिलेंगी। इन तीनों को जोड़कर ही खजाने का राज खुल पाएगा। दूसरे दिन भोर होते ही दीपक उस नक्शे को लेकर निकल पड़ा। पहले निशान के अनुसार उसे गांव के पास के तालाब की ओर जाना था। तालाब पर पहुंचकर दीपक ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़े पत्थर के नीचे कुछ गड़ा हुआ महसूस हुआ। उसने पत्थर हटाया और वहां एक मिट्टी का घड़ा पाया। उस घड़े के अंदर एक पुरानी लोहे की चाबी पड़ी थी। वो चाबी लेकर दीपक अगले निशान की तरफ बढ़ा, जो गांव के पुराने मंदिर के पास था। मंदिर की हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी, मगर नक्शे में एक खास चिन्ह बना हुआ था जो मंदिर के पिछले हिस्से में दर्शा रहा था। वहां जाकर दीपक ने देखा कि कुछ फूलों के पौधों के बीच एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकल रहा है। उसने उत्सुकता से उसे खोदा तो वहां एक पत्र मिला। पत्र में एक पहेली लिखी थी, जहां सूर्य का प्रकाश कम और अंधकार अधिक होता है, वहां दूसरी चाबी छिपी हुई है। इस पहेली को समझते हुए दीपक ने सोचा कि शायद ये कोई पुराना तहखाना होगा। गांव में एक ही ऐसा तहखाना था जो उनकी ही हवेली के नीचे था। वह जल्द ही घर लौटा और तहखाने में गया। वहां जाकर उसने दीवारों और जमीन का निरीक्षण करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे एक ईंट अलग सी लगी। उसने उसे हटा दिया और भीतर एक छोटी सी तिजोरी मिली, जिसमें से उसे दूसरी चाबी मिल गई। अब तीसरी जगह का निशान था, गांव के पुराने स्कूल के पास का कुआं। गांव के इस पुराने स्कूल में अब कोई नहीं आता था और कुआं भी बंद कर दिया गया था। लेकिन दीपक ने हिम्मत करके कुएं के पास जाकर झांका। वहां एक रस्सी पड़ी थी जिसके साथ कोई डिब्बा बंधा था। उसने ध्यान से रस्सी खींची और डिब्बा बाहर निकाला। उस डिब्बे में एक चमकती हुई तस्वीर थी, जिसमें दादी और एक छोटे से बच्चे की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, यादें सबसे बड़ा खजाना है। दीपक का दिल भर आया। उसने समझ लिया कि दादी का असली खजाना उसकी कहानियों और यादों में ही